Welcome back everyone, it's time to go balls deep. In this video हम कवर करने वाले हैं how powerful Satoru Gojo is और वो जुजुत्सु काइसन के हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें पता है कि गोजो को एक्चुअली बारिश की बूंदे नहीं छू सकती विदाउट हिज परमिशन। स्टैंडर्ड की पर्सनैलिटी है, कोठी बंगले वाली, मतलब स्टैंडर्ड की। और टू फाइंड आउट कि ये इवन पॉसिबल कैसे है, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम गोजो के हर एक पार्ट को समझने वाले हैं। सातोरू गोजो एक ऐसा नाम है जो कि जुजुत्सु काइसन में सुन के सब कांपते हैं। डजंट मैटर कि वो कर्स स्पिरिट हो या फिर जुजुत्सु सॉर्सरर। गोजो के इस सिंपल एटीट्यूड को देख के ही पता चलता है कि गोजो असल में वो एनिमी है जिससे तुम मेस नहीं करना चाहोगे। वो जस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बल्कि द स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेवरदलेस वो द स्ट्रॉन्गेस्ट 6-eye यूजर है इन द एंटायर हिस्ट्री। इवन स्पेशल ग्रेट कर्सेस और 1000-year-old शैमन को एक साथ आना पड़ा था इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए कि जस्ट उसे ट्रैप कर सके। लाइक मारना तो काफी दूर की बात है। एंड गोजो का रिकॉर्ड इवन फर्दर जाता है क्योंकि वो पहला और आखिरी पर्सन था जिसने टोजी फुजिवारा के प्रेजेंस को सेंस किया था और अनेक कर्स्ड यूजर्स जैसे ओगामी और ओसाका को शैडो में पुश किया था, जो कि इवन इस चीज को भी क्लेम करते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट के अगेंस्ट भी जीत सकते हैं। द ओनली वे कि हम सातोरू गोजो को समझ सकते हैं इज टू डाइव इनटू हिज एबिलिटीज और उसके जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड के इंपैक्ट में। ऑन December 7th, 1989 सातोरू फ्रिकिन गोजो पैदा हुआ था और बस उसके पैदा होने से ही पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड हिल गया था। थ्रू आउट जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड अकातामी ने इस चीज को एम्फसाइज किया है कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस गोजो के प्रेजेंस से ही सोर्सरर और कर्स्ड एनर्जी के बीच में बैलेंस सडनली शिफ्ट हो गई। सोर्सरर अचानक से काफी स्ट्रॉन्ग बन गए। ओनली रीजन यही था बिकॉज ऑफ गोजोस बर्थ। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक साइंस लगने वाला है। वेल आई थिंक कि तुम सबको न्यूटन्स लॉ पता होगा और ये भी कि अकातामी बहुत बड़ा नर्ड है। सो देयरफॉर यहाँ पे एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन था टू गोजोस बर्थ। आयरॉनिकली अगेन गोजो की वजह से कर्स स्पिरिट भी काफी पावरफुल होने लग गए। देयरफॉर समहाउ बैलेंसिंग आउट ऑफ गोजो स्ट्रेंथ ऑन टॉप ऑफ अदर रीजंस जैसे कि सुकुना का फिंगर वापस आना और जैसे मॉडर्न सोसाइटी। सातोरू फ्रिकिन गोजो ने ये चीज कहा था कि रिसेंटली स्पेशल ग्रेट कर्सेस कुछ ज्यादा ही अपीयर हो रहे हैं, बट शायद से उसे पता नहीं था कि ये उसी की वजह से है। अकातामी ने भी एक्चुअली इस चीज को फैन बुक में मेंशन किया है कि गोजो कई गुना ज्यादा लोगों को डराता है एज कंपेयर टू सुकुना। उसने इवन ये भी कहा था कि चीजें मेलो डाउन होने वाली थी आफ्टर द गोल्डन एज ऑफ कर्स टेक्निक्स, लेकिन सातोरू फ्रिकिन गोजो का एग्जिस्टेंस एक बॉम्ब की तरह फटा। देयरफॉर सारी चीजें वापस से चार्ज होने लग गई और इवन एज अ चाइल्ड गोजो इक्वली टारगेट और प्रोटेक्टेड होता था। शिबुया इंसिडेंट में हमें ये चीज पता चला कि कई कॉन्ट्रैक्ट किलर गोजो को मारने के लिए भेजे गए थे, लेकिन कोई भी गोजो के जस्ट पास भी नहीं आ सका। इन शॉर्ट असल में सातोरू फ्रिकिन गोजो सबसे ऊपर था फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। इनफैक्ट लोगों को उसका इवन ये नाम भी नहीं पता था। लोग उसे बस ये 6-eye गाय बुलाते जिसने गोजो क्लैन के इस डेडली टेक्निक को इनहेरिट किया था। ये क्लैन इतना डेंजरस था कि केंचाकु हर एक मेंबर को मारना पड़ा जिन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्निक को इनहेरिट किया। अदरवाइज उसका ये प्लान कि वो पूरे इस वर्ल्ड को चेंज करेगा ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। वेल अभी तक जो मैंने कहा, अगर वो इन सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पाता देन अभी हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल है जो कि ये साबित करेगा कि गोजो जस्ट ए गॉड है ऑफ जुजुत्सु काइसन। जस्ट लाइक बुद्धा जिसने पैदा होने के बाद 7 कदम लेके आसमान की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए ये कहा था, थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। वेल ये फेमिलियर साउंड करती है डजंट इट? ये सेम स्टेटमेंट है जो कि गोजो ने कहा था जब वो एक 2nd ईयर स्टूडेंट था। जुजुत्सु काइसन हेवीली बेस्ड है ऑन बुद्धिज्म और अकातामी के आइज में गोजो खुद ही बुद्धा है। हिडन इन्वेंटरी आर्क में जब गोजो और टोजी के बीच में फाइट हुई थी हम गोजो का अवेकनिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी कई चीजें हैं मोर देन हिम लर्निंग दिस रिवर्स कर्स टेक्निक। गोजो ने अपने ट्रू सेल्फ को एक्चुअली मौत के पास पाया था और ये वो मोमेंट था जब गोजो एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बना था। वो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में वन एंड ओनली एनलाइटेंड बंदा बना। देयरफॉर जस्ट लाइक बुद्धा
आफ्टर कि गोजो के बेस्ट फ्रेंड ने उसको बिट्रे किया, गोजो ने चीज को डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगा ताकि वो अपने वेज को दूसरों में इम्प्लीमेंट कर सके। गोजो की इमेज और एबिलिटीज को देखते हुए हम ये चीज कह सकते हैं कि वो कई गुना ज्यादा स्पेशल ग्रेड कैटेगरी में आता है, वे मोर अबव anyone. So just like Buddha, गोजो का बर्थ काफी सिग्निफिकेंट था। Therefore गोजो kind of एक ceiling of power है in Jujutsu Kaisen universe. In short, उससे कोई भी stronger नहीं है in Jujutsu Kaisen universe. Nevertheless, सातोरू गोजो ने कभी भी अपने पावर को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं किया in the manga, क्योंकि जस्ट उसके हैंड के फ्लिक से भी एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकती है। हमने इस चीज को भी देखा है कि गोजो के जस्ट एक अटैक से पूरा फॉरेस्ट तहस नहस हो गया था अगेंस्ट जोगो। गोजो के बस 0.2 सेकंड्स का मतलब था 2 months फॉर सिविलियंस इन शिबुया इंसिडेंट। गोजो के पास एक्चुअली 2 टेक्निक्स है, 6 आइज और लिमिटलेस। इन दोनों एबिलिटी की वजह से वो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। लेकिन बिफोर कि हम 6 आइज में जाए, हमें लिमिटलेस को समझना पड़ेगा जो कि गोजो यूज करता है। फर्स्ट टाइम हमने गोजो को इसकी एबिलिटीज को अच्छी तरीके से यूज करते हुए देखा था, वो था अगेंस्ट जोगो, जिसने कई क्वेश्चंस जनरेट किए, सच एज आखिर वो गोजो को छू क्यों नहीं पा रहा था। Therefore, गोजो ने चीज को एक्सप्लेन किया था कि हर तरफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है। Therefore, गोजो इस चीज को यूज कर सकता है विद हिज एबिलिटी लिमिटलेस। सो इस चीज को समझने के लिए कि आखिर कैसे और कहां से ये इन्फिनिटी आई, हमें उसके एबिलिटी को समझना पड़ेगा। बेसिकली गोजो अपने इनहेरिटेड टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो खुद स्पेस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रोट कर सकता है। इवन दो उसको देख के ऐसा लगे कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली लिमिटलेस को यूज कर रहा है। इस चीज को जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि गोजो की टेक्निक इन्फिनिटी को रियलिटी में लाती है। वो कोई स्पेस क्रिएट नहीं करता बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज अपोनेंट्स, बस उस फाइनाइट बेस को एक इनफिनाइट अमाउंट में डिवाइड करता है। ये हेवीली बेस्ड है ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, जो कि तुम सून फाइंड आउट करने वाले हो। लिमिटलेस के एक्चुअली 3 डिफरेंट फॉर्म है जो कि गोजो यूज करता है। सबसे पहला न्यूट्रल लिमिटलेस इन्फिनिटी। ये एबिलिटी एक्चुअली गोजो हर एक मोमेंट में यूज कर रहा है। हमने इसको कई बार यूज करते हुए देखा है, सच एज फाइट अगेंस्ट गोजो जहां पे वो उसे टच नहीं कर पाता, या फिर उतेहिमे का टी उसे टच ना कर पाना। इन सिंपल लैंग्वेज, एक ऐसी स्पेस एग्जिस्ट करती है बिटवीन यू एंड गोजो जो कि कोई टच नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, तुम्हें उसे छूने के लिए गोजो की खुद की परमिशन होनी चाहिए। द मोर तुम उसके क्लोज जाओगे, वो इन्फिनाइट और डिवाइड होते रहेगी। जस्ट लाइक नंबर 0, जिसको डिवाइड करके कभी तुम 0 के अलावा नहीं पा सकते, इट इज जस्ट एज इम्पॉसिबल कि तुम गोजो को एक्चुअली टच कर पाओ। ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लेकिन अकातामी का ये एग्जांपल कि ये अखिलेस पैराडॉक्स है, ये चीज इवन इसको मोर क्लियर बनाती है। सो इट मींस कि इट्स टाइम फॉर अनदर स्टोरी कि जस्ट कि हम गोजो के सुपीरियोरिटी को एक्सप्लेन कर सके। वेल, एसेंशियली ग्रीक फिलोसोफर ज़ेनो एक स्टोरी के साथ आया जिसमें रेस हो रहा था बिटवीन टोटोराइस एंड अकिलीस हिमसेल्फ। टोटोराइस ने अकिलीस को चैलेंज किया, लेकिन विद द कंडीशन कि हीरो को उसे 10 मीटर हेड की स्टार्ट देनी पड़ेगी। वेल, ऑफ कोर्स कि अकिलीस ने चीज को एग्री किया, क्योंकि ही थॉट कि वो इस डिस्टेंस को फ्लैश में ही कवर कर लेगा। लेकिन क्या मैं कहूं कि वो रेस कभी जीतेगा ही नहीं। टोटोराइस ने एक्चुअली अकिलीस को वाइजली कहा था। बाय द टाइम अकिलीस एक्चुअली उस 10 मीटर को कवर करेगा, टोटोराइस एक्चुअली एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा। बाय द टाइम अकिलीस छोटे से डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, टोटोराइस अगेन वापस आगे जा चुका होगा। तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि तुम बस स्टैंड में 100 मीटर्स अवे हो, तुम बस एक हाफ रिमेनिंग डिस्टेंस को ही कवर कर सकते हो। तुम पहले 50 मीटर्स कवर कर पाओगे, देन 25 मीटर्स, देन 12.5 मीटर्स एंड सो ऑन। डिस्टेंस हमेशा छोटी होती रहेगी, लेकिन इट विल नेवर बी 0। दिस मीन्स कि तुम कभी भी बस स्टैंड्स के डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पाओगे। यही वो एग्जैक्टली चीज है जो कि गोजो के ओपोनेंट्स फील करते हैं। गोजो न्यूट्रल लिमिटलेस को एक्चुअली यूज करता है ताकि वो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अपने पास आने ना दे सके। वो ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर कर सकता है बाय देयर शेप्स, कंपोजिशन, मास एंड स्पीड। ये इतना भयंकर फ्लेक्स है कि इवन रेन ड्रॉप्स भी एक्चुअली उसे टच नहीं कर सकती, जैसा कि हम ओपनिंग में देख सकते हैं। नो कि वो एक्चुअली जमीन में चलता है जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ अस। दैट्स द रीजन कि वो चींटियों के ऊपर से चलता है, और ये तभी रुक सकती है जब हाई लेवल कर्स टेक्निक जैसे कि डोमेन एम्प्लीफिकेशन या फिर डोमेन एक्सपेंशन यूज हो। मूविंग ऑन टू अनदर एबिलिटी जो कि है स्ट्रेंथ नेट लिमिटलेस ब्लू। वेल,
जब गोजो अपने टेक्निक को फायर करता है विद कर्स्ड एनर्जी, वो काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन को फॉर्म करता है अराउंड गोजो इटसेल्फ। गोजो एक्चुअली एक नेगेटिव स्पेसिस को लाता है इनटू रियलिटी, क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फोर्स। यही वो रीजन है कि जब गोजो ने जुगो को मारा था, उसका बॉडी ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गया था, क्योंकि उसका बॉडी इस पॉइंट तक अट्रैक्ट हो गया था टू फिल इट अप। एनीवे, इवन दो इस एनर्जी के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी चाहिए, ये चीज नेगेटिव नंबर्स को भी रियलिटी में ला देती है। वन, इसको एक एक्सट्रीमली हाई पावर वैक्यूम क्लीनर की तरह समझ सकते हैं, जो कि हर एक चीज को सक करती है एट इनसेन पावर। इसलिए गोजो को खुद ही काफी केयरफुली इस टेक्निक को यूज करना पड़ता है, इसलिए उसको एक सेफ डिस्टेंस में एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ता है। However, लेकिन जब सिचुएशन काफी टफ है, गोजो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को यूज कर सकता है ऑफ दिस टेक्निक, ऑल्दो इसके साथ काफी बड़ा एक रिस्क आता है। गोजो का ये टेक्निक, कर्स टेक्निक, लैप्स मैक्सिमम कर्स्ड एनर्जी आउटपुट, ये हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है जो कि गोजो देख सकता है टू अवॉइड स्नीक अटैक। ये एबिलिटी एक मच हायर रिजल्ट देती है एज कंपेयर टू वो एबिलिटी जो कि जोगो में यूज हुई थी। वेल, अभी हम इसी टॉपिक में हैं, देन हमको पता है कि टोजी खुद ही एक डिफरेंट लेवल में था इवन इन दिस ओन काइंड। उसको सॉर्सरर किलर कहा जाता था और उसके पास पावर था कि वो एंटायर ज़ेनिन क्लैन को मार सके विद हिमसेल्फ। इनफैक्ट टोजी ही एक लौता बंदा है जो कि इवन क्लोज आया था टू किलिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री। इवन आफ्टर उस समनिंग के बाद, जो कि उसने एक्चुअली अपने आप के एडवांटेज के लिए टर्न कर दिया था इन शिबुया आर्क, टोजी ने सिंगल हैंडेडली डॉज किया था। वेल, ये चीज हमें लेके आती है रिवर्स लिमिटलेस रेड में, या फिर जिसे हम कहे कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, और ये काइंड ऑफ अपोजिट है टू ब्लू। गोजो ने इस चीज को जोगो के अगेंस्ट यूज किया था फ्रॉम माइल्स अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। जोगो ना ही इस चीज के खिलाफ कुछ कर पा रहा था और ना ही इसके खिलाफ रिएक्ट कर पा रहा था। गोजो इस चीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बुलाता है ऑफ इन्फिनिटी। इसका अटैक पावर 2 गुना ज्यादा है ऑफ ब्लू। इसका प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है एक पॉजिटिव कर्स एनर्जी को। गोजो का फाइट विद जोगो ग्रेट वे है टू अंडरस्टैंड कि हाउ ओवरपावर्ड गोजो एक्चुअली इज। अकॉर्डिंग टू केंजाकू, जोगो वर्थ था अबाउट 8 to 9 फिंगर्स ऑफ सुकुना, और गोजो इसके साथ बस खेल रहा था। वेल, लेट्स गिव अ शाउट आउट फॉर जोगो कि वो दोनों ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर रहा था। वेल, हमें नहीं पता कि सुकुना 20 फिंगर्स में कितना पावरफुल होगा। जुजुत्सु वर्ल्ड डरी हुई है रिगार्डिंग दिस, लेकिन ट्रस्ट गोजो कि वो एक बोल्ड स्टेटमेंट को दे रहा था कि ही वुड स्टिल विन। वेल, अभी तक हम थे अबाउट रेड एंड ब्लू में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं पर्पल के बारे में। जब गोजो रेड और ब्लू को साथ लाता है, देन वो हॉलो टेक्निक को यूज कर सकता है कॉल्ड कलाइडिंग लिमिटलेस पर्पल। इन थ्योरी असल में इस चीज को इम्पॉसिबल होना चाहिए, टुगेदर होना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। देयरफॉर इस टेक्निक को हम इवन ये भी कहते हैं इमेजिनरी टेक्निक। विद द हेल्प ऑफ रेड एंड ब्लू, एक बहुत बड़े आग को फेंका जाता है जो कि एक इमेजिनरी मास होती है, जो कि इवन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। सो अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये फायर आ रही है, देन वन कैन नॉट डॉज इट। गोजो ने एक्चुअली इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था अगेंस्ट टोजी। नेवरदलेस, हमें इवन ये चीज पता चला कि इवन अमंग द गोजो फैमिली बस ऐसे फ्यू है जिसको इस टेक्निक के बारे में पता है। टू यूज दिस, यूजर को रेड एंड ब्लू दोनों के ऊपर काफी अच्छी मास्टरी चाहिए होगी। जुजुत्सु वर्ल्ड में मे बी कई लोग हैं जो कि लिमिटलेस को यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली वो गोजो है जो कि हॉलो पर्पल फॉर्म को यूज कर सकता है। नाउ एज वी सेड, यहाँ पे कई सोर्सर्स हैं जिनको कर्स टेक्निक के बारे में पता है। सो वो है क्या जो कि गोजो को सबसे स्पेशल बनाती है? आंसर है एक्चुअली उसकी दूसरी एबिलिटी, 6 आईज। गोजो कई 100 सालों में फर्स्ट सॉर्सरर है जो कि बोथ 6 आईज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक के साथ पैदा हुआ है। इट्स नेवर द सेम, क्योंकि कभी भी एक ही टाइम पे 2 6 आईज वाले कभी एक साथ पैदा नहीं हो सकते। और 6 आईज ये रीजन है जो कि लिमिटलेस के पोटेंशियल को बाहर निकाल सकती है। वेल, फर्स्टली जो भी 6 आईज को मास्टर कर लेता है वो कभी भी कर्स्ड एनर्जी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कर्स्ड एनर्जी को काफी डिटेल में देख सकते हैं और उसे काफी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कर्स्ड एनर्जी जब एक 6 आईज की वजह से यूज होती है, देन वो एक्सट्रीमली एक जीरो के पास होती है। सॉर्सरर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोसेस कर सकता है विदाउट सीइंग इट्स मास, केमिकल, साइज, कंपोजिशन एंड एक्सेट्रा।
दैट्स द रीजन कि गोजो अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखता है ताकि वो अपने ब्रेन को फ्राई ना होने दे, सिंस उसके हर तरफ कर्स्ड एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। दैट्स द रीजन कि गोजो अपनी आंखों को तभी खोलता है जब उसे दो टेक्निक्स यूज करने हैं, या तो हॉलो पर्पल या फिर डोमेन एक्सपेंशन। सिक्स आइज गोजो को एक और एबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक, जो कि सिमिलर है टू पॉजिटिव एनर्जी। ड्यू टू दिस टेक्निक गोजो मल्टीप्लाई करता है टू नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी को टू रिवर्स इट्स इफेक्ट। गोजो इस चीज को ऑटो पायलट मोड में रखता है एवर सिंस हिडन इन्वेंटरी आर्क, जब टोची ने को स्टैब किया था विद इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। गोजो ने तब अपने समहाउ सारे इफेक्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक में फोकस किया था। उसने ये किया और उसने अपने आप को हील भी किया। उसकी वजह से होता यूं है कि उसका ब्रेन इस चीज को कॉन्स्टेंटली हील करता है एट ऑल द टाइम्स। ये चीज का ख्याल रखती है कि गोजो और उसका ब्रेन फ्रेश है एंड ही नेवर रन्स आउट ऑफ कर्स्ड एनर्जी। नाउ ये वीडियो एक्चुअली एंड कैसे हो सकती थी विदाउट गोजोस फेवरेट सीन। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन एट एपिसोड 7 लिटरली एक वर्क ऑफ आर्ट है। इन्फिनिट डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, और ये जिस तरीके से काम करता है इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई मीन सही में माइंड ब्लोइंग। गोजो के वॉइड के अंदर लोग एक्चुअली एम्प्टी स्पेस को देख सकते हैं, जो कि यूनिवर्स का सेंटर लगता है। इन रियलिटी वो लिमिटलेस के अंदर है, जहां पे एक्शंस और थॉट रिपीटेडली एंडलेसली फील करती है। कोई ना ही किसी चीज को फील कर सकता है और ना ही किसी चीज को समझ सकता है, रादर वो सारे चीजों को फील, अंडरस्टैंड या फिर देख सकते हैं एट द सेम टाइम। वो एक्चुअली एक्सपोज होते हैं टू इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए गोजो कहता है कि व्हेन ग्रांटेड एवरीथिंग यू कांट डू एनीथिंग। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ओपोनेंट डाई स्लोली। अकाटामी सेज कि जब कोई गोजो के डोमेन एक्सपेंशन में होता है देन ही फील्स लाइक कि वो सारी चीजों को देख रहा है, लेकिन वो सारी चीजों को नहीं देख रहा, सिंस वो एक्चुअली एक चीज को समझने के लिए पूरे लाइफ टाइम स्टक रहेगा। सो अब तुम काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हो कि गोजो को वर्ल्ड कैसे दिखेगा अगर वो बिना ब्लाइंड फोल्ड के रहेगा। उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर बस वो और वो पर्सन जो कि वो टच कर रहा है बस वही सेफ है। ये डोमेन एक्सपेंशन इतना डेडली है कि जब सिविलियंस बस 0.2 सेकंड्स के लिए एक्सपोज हुए थे टू हिज डोमेन एक्सपेंशन, वो लोग 2 महीने के लिए रिहेबिलिटेशन में थे। ये डोमेन ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी को यूज करता है और ये वेरी रिफाइंड है। इनफैक्ट ये किसी भी डोमेन को ओवरपावर और ओवरराइड कर सकता है। सुकुना और गोजो पूरे सीरीज में सबसे ओवरपावर्ड है इन टर्म्स ऑफ कर्स्ड एनर्जी, लेकिन हमें ये चीज पता है कि वंस अगर कोई इन्फिनाइट वॉइड के अंदर आ जाता है देन ही वोंट बी एबल टू मूव। इन शॉर्ट, अगर गोजो को थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल जाता है देन इट वुड बी गेम ओवर फॉर सुकुना। नेवरदलेस गोजो के पास और भी कई टेक्निक्स है रादर देन ऑल ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल वो एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंसेस टेलीपोर्ट कर सकता है और लोगों को इवन कैरी कर सकता है। हमने ये चीज कई बार होते हुए देखा है, लेकिन इसके एक्चुअली कुछ सर्टेन कंडीशंस है। गोजो के पास एक्चुअली अमेजिंग बैटल सेंस है एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है। नेवरदलेस गोजो एक्चुअली काफी प्रैक्टिकल बंदा है और उसे पता है कि इन ऑर्डर टू विन बैटल समटाइम्स उसे सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट ये चीज उसको एक्चुअली एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओपोनेंट बनाती है। इन शॉर्ट वो आर्केटाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है इन जुजुत्सु काइसेन। इन शॉर्ट वो एक पिनेकल ऑफ पावर भी हो सकता है। गोजो, सुकुना और टोजी एक्चुअली तीनों एक दूसरे के अलाइक है। दैट्स द रीजन कि हमें काइंड ऑफ एक विजन दिख सकता है कि अगर गोजो एक गुड बंदा नहीं होता देन वो कैसा दिखता। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल इज सातोरू फ्रिकिंग गोजो।